मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो काफ़ी मजेदार होने वाली है, क्योंकि मेघराज गुरुकुल में आज कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है आपका आयव्यय पादायत प्रश्न। तो आज अपन बात करेंगे आपके सामने आयव्यय पादायत प्रश्न, और आयव्यय पादायत प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बनती है, उनके बारे में पहले कंसेप्चुअली बात करेंगे, फिर एनालिसिस क्वेश्चंस बात करेंगे, और एनालिसिस क्वेश्चंस के बाद एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं उन सब के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। इसलिए तो आज का वीडियो काफ़ी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, 100% देखें। मेरी गारंटी है आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आयव्यय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो कंप्लीटली स्टार्ट करते हैं अपन बिल्कुल शुरू से, और पहले एनालिसिस क्वेश्चंस लेते हैं कि कैसी पॉसिबिलिटी बन जाती है, और उनको समझने के बाद फिर अपन एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देखो, तो मान लीजिए तो मैं 3 व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। 3 व्यक्ति ABC और इनकी आय में 2:3:5 का अनुपात है। 3 व्यक्ति ABC और इनकी आय में 2:3:5 का अनुपात है। किसी कारणवश ए की आय 10% बढ़ी, किसी कारणवश ए की आय 10% बढ़ी। अब आप जानते हैं 10% बढ़ने का मतलब होता है वर्दी हो तो हम 100 में जोड़ कर लिखते हैं, तो ये 110% हो गया। 10% बढ़ी तो 110%, और 110% का मतलब 110/100। बी की आय 20% बढ़ी, तो इसकी 20% बढ़ी तो आप इसको 120/100 कह सकते हैं। और सी की आय 20% कम हुई, अगर सी की आय 20% कम हुई तो आप इसको 80/100 कह सकते हैं। टी लिख दिया मैंने 80/100। अब जो कट रहा है उनको काट दो, नीचे 3 जीरो है उनका तो कोई मतलब नहीं है, 2 जीरो, 1 जीरो ये भी कट जाएगी। और संख्या अगर आपको दिख रही है कटने लायक तो उनको काट दो। जैसे 2 है, यहाँ पर 3 था आपका, ये अनुपात में 3 था इसलिए कटेगा नहीं। ये 2 से कट जाएगा आपका कितनी बार, 6 बार, और 2 से काट दो ये कितनी बार, 4 बार। अब और कोई संख्या है जो नहीं कट रही है, यहाँ पर तो 11 है, और 6 3 18 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो तीनों की मासिक आय का जो नया अनुपात है वो 11:18:20 हो जाएगा। तीनों की मासिक आय का जो नया अनुपात होगा वो 11:18:20 के अनुपात में हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन कंडक्ट होता है, और दूसरा लॉजिक के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछता है वो देखिए आप। 2 दोस्त ए और बी, इनकी मासिक आय में 5:4 का अनुपात है, और इनके मासिक खर्चे में 4:3 का अनुपात है। 4 ले लेते, 4:3 का अनुपात है। यदि दोनों महीने के अंत में 500 रुपये की बचत करते हैं, 500 रुपये ये बचत है और 500 रुपये बचत है, मतलब दोनों महीने के अंत में 500 रुपये की बचत करते हैं, ऐसा आपको बोला मैं। दोनों महीने के अंत में 500 रुपये बचत करते हैं। तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन। ए का खर्चा ज्ञात कीजिए और बी का खर्चा ज्ञात कीजिए। भैया सब कुछ निकाल सकते हो आप। एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना, जब दिए गए क्वेश्चन में अगर आय और व्यय के बीच का जो अंतर है वो बराबर हो दोनों, जैसे 5 में 4 ज्ञात कितना है आपका 1, और 4 में 3 ज्ञात कितना आ गया आपका 1, अगर ये अंतर आपको बराबर नजर आ रहा है और बचत बराबर हो तो क्वेश्चन आप एक लाइन में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक लाइन में कैसे करेंगे नोटिस कीजिए आप। देखो आपको पता है यहाँ 1 बराबर 500, यहाँ भी 1 बराबर 500, तो आप कह सकते हैं 1 बराबर 500। अब 1 बराबर 500 अगर ए की आय पूछे तो 5 बराबर होगी, तो 5 बराबर कितना होगा 2500। ये आगे ए की आय, ए की अगर पूछिए तो, और बी की पूछे तो 4 बराबर निकाल दो। ए का खर्चा पूछो तो 4 बराबर निकाल दो, और बी का खर्चा निकालो 3 बराबर निकाल दो। तो कितनी आसानी से मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको लॉजिक चेक करना हो एग्जाम वाले को, तो लॉजिक चेक करने के लिए यही करेगा भाई, इनके बीच में अंतर है वो बराबर रखेगा, और नीचे जो है वो बचत आपके सामने बराबर रहेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन आप में से किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाए, सर जरूरी थोड़ी हमेशा अंतर बराबर हो, वो हमसे कैलकुलेशन भी तो करा सकता है। अरे बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेशन करा सकता है यार। तो चलो उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि अलग अलग कैसे होता है वो देखो। तो ए और बी की आय में 4:3 का अनुपात है, और जो खर्च है जिसे हम व्यय कहते हैं, इसमें मान लो 3:1 का अनुपात है, अलग अलग ले रहे हैं। और दोनों की जो मासिक बचत अपन ले रहे हैं, ये महीने के अंत में 200 रुपये बचाता है, और ये मान लेता हूँ मैं 300 रुपये की बचत करता है। बचत भी अलग अलग होगी अब, ठीक है। तो यहाँ से पूछा ए की आय ज्ञात कीजिए तो ये पूछेगा, बी की आय ज्ञात कीजिए ये पूछेगा। चलो मैं बी की आय पूछ लेता हूँ आपसे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई दे तो पहले आप 1 से गुणा कीजिए। तो चलो 1 से गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए ए की आय 4x और बी की आय 3x हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 3y और ये हो जाएगा आपका y।
ठीक है। अब आप जानते हैं आय में से अगर खर्चा घटे तो बचत आ जाती है, इसलिए यहाँ पर दो समीकरण बन जाएगी आपकी। तो ए के लिए पहली समीकरण बने क्या बनेगी, 4x माइनस 3y इक्वल टू 200, और यहाँ से बनेगा आपका 3x माइनस वाई बराबर 300। अब क्या करना है आपको, अगर x निकालना है आपको, i निकालनी है तो y काटो, और अगर खर्चा निकालना तो x काटो। तो अगर मान लो सपोज करो आपको x निकालना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा वो देखिए आप, तो गुणा कर ही सकते हैं अपन। तो देखो ये y का गुणांक कितना है, या 3, तो y के गुणांक से नीचे वाला 3 से गुणा कर दो, नीचे y का गुणांक कितना है 1, तो नीचे 1 से गुणा कर दो। इस प्रकार से अपन गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो चलो गुणा करें, तो ऊपर तो 4x ऐसा कैसा ही है, 3y ऐसा कैसा ही है, 1 से गुणा करने पर किसी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नीचे 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा बताओ आपका 9x, इधर गुणा करो कितना हो जाएगा आपका 3y, और इधर गुणा करो कितना हो जाएगा आपका 900। अब जो कट रहा भी है उनको काट देते हैं अपन, चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट ही जाएगा आपका। और 9x में 4x गया तो माइनस का 5x आ जाएगा आपका ये, और माइनस का 900 में से माइनस का 700 आ जाएगा, तो माइनस का 700 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आप कह सकते हैं। तो ये माइनस से माइनस काट दिया, अब 5 से काट दीजिए आप, तो 1 पंजे 5 और 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू आ गई 140 आ गए, और x की वैल्यू 140 आने के बाद किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं भैया। तो b की आई पूछिए, तो 140 इसमें रख दीजिए आप, जैसे 140 इसमें रखोगे x का मान, तो 14 तिया 42 मतलब 440 रुपये, मतलब 420 रुपये, तो b की आई कितनी आ जाएगी आपकी 420 रुपये। तो जब आपको अंतर बराबर दे तो 2 सेकंड में कर सकते हो, अगर अंतर अलग और बचत भी अलग अलग और वो आपसे कैलकुलेशन वास्तव में कराना चाहता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन कराएगा भाई, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आप सोच रहे हैं सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लैंग्वेज के साथ कैसे कैसे पुटअप किए गए, किस किस प्रकार के आए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, और वास्तव में सही बात उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी भी। तो चलो उसी के बारे में बात करते हैं अपन आज की क्लास में, और कुछ प्रकार की बेसिक पॉसिबिलिटीज है उनके बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आए उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलो वो देखिए आप, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप गौर से देखो। पहला क्वेश्चन है आय व्यय का, और आय व्यय की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो कैसी बनेगी वो भी देखेंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको नोटिस कीजिए आप, क्या कह रहे हैं पर, यदि एक ही आमदनी का 35%, एक ही आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर हो तो उनकी आमदनियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक ही आमदनी का 35% मतलब एक ही आय का 35% किसके बराबर है भैया, बी की आमदनी का 25% का, तो बी का 25 के बराबर है, ऐसा कहा है। ठीक है, अब काट लो, बिल्कुल सिंपल है, काट सकते हैं पर चलो काट देते हैं। तो 5 से काट दो, इसको कितनी बार कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 7 बार। अब आपको क्या बोला, उनकी आमदनियों में अनुपात बताइए, इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाओ, तो बी तो यहाँ चला जाएगा और यहाँ से 7 है वो नीचे चला जाएगा, तो ए बटा बी का जो मान आपके सामने निकल के आएगा वो 5/7 आ जाएगा। मतलब दोनों की आमदनियों में जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 5:7, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली। ये पहला शुरुआत बिल्कुल जीरो से करिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। भारत के एग्जामों में अगर आए वैसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो कंप्लीटली जितने भी आज तक आए उन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर देंगे दोस्तों अपन। तो एक एक बात को अच्छे से समझना और कंप्लीटली समझना ताकि अच्छा हो सके। तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको नोटिस करो आप, बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है और पॉसिबिलिटी भी बढ़िया है इसकी। चलो देखिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है अपना, देखो ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है, ना प्रत्येक कितने की बचत करता है, 6,000 रुपये की बचत करता है, तो हाँ, तो एक ही वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो भाई एक क्वेश्चन तो वही है जो भी थोड़ी देर पहले किया था, आप नोटिस करो कि इनके बीच का जो अंतर है, ये देखो 1 का अंतर आ रहा है यहाँ, और यहाँ भी 1 का अंतर आ रहा है। तो आप जानते हैं और बचत कितनी, 6,000 बराबर ही, तो 4 में से 3 गया तब भी 1, और 3 में से 2 गया तब भी 1 है। तो आप जानते हैं 1 बराबर 6,000 आ रहा है, 1 बराबर 6,000, और आप जानते हैं कि जो एक ही वार्षिक आय है वो कितनी है, 4 बराबर। तो 1 बराबर 6,000 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 6 चौक 24, मतलब 24,000 रुपये। तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही 24,000 रुपये, है ना। देखो 6,000 है और 6,000 को 4 से गुणा कर दिया अपन, तो 6 चौक 24, 24,000 रुपये। सब में क्या है कि देखो संख्या एक ही वार्षिक आय है ना, तो 24,000 हो जाएगी, सब में 1-1 जीरो ज़्यादा लगा है, तो ऐसे कह सकते हैं आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा 24,000, बिल्कुल सिंपल। तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, अंतर बराबर चल रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जाम में देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपना, वो नोटिस करो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, उसकी लैंग्वेज बोर्ड पर देखो, बहुत प्यारा सवाल है।
क्वेश्चन कहता है ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं कि देखो ए और सी का मासिक वेतन दे रखा है आपको, और ए आपको क्लियरली बोला सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है। तो सी का मासिक वेतन कितना है 5 और ए का मासिक वेतन कितना है बताओ 2। तो आप जानते हैं कि 5 2 से 3 अधिक है। कितना अधिक है बताओ 3। तो 3 अधिक है तो 3 बराबर कितना आ गया 1200। ये लो 3 बराबर लिख दिया अपन ने 1200 रुपये। तो बताओ 1 बराबर कितना होगा आपका 400 रुपये। तो 1 बराबर हो गया आपका 400 रुपये। अब जब 1 बराबर आपका 400 रुपये आ गया तो आपसे पूछा कि बी का वार्षिक वेतन बताइए। तो बी का पहले मासिक तो निकाले, बी का 3 बराबर मासिक आ जाएगा 1200 रुपये। तो 3 बराबर मासिक आ गया 1200 रुपये। ये तो मासिक आ गया। अब मासिक आने के बाद आपसे क्या पूछा बताओ वार्षिक बताइए। तो वार्षिक निकालने के लिए आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा। 1 महीने की है तो 12 महीने 12 12 144। यह हो जाएगा आपका 44,400। कितना हो जाएगा आपका आंसर 44,400। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो काफ़ी आसानी से कर दिया और काफ़ी इजीली कर दिया अपन ने। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं, आसानी से कर सकते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत प्यारे सवाल है। या तो आप नोटबुक लिख के बैठे हो तो नोटबुक में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। आराम से तसल्ली से पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी और सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये की बचत करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत कितनी होगी। तो चलो मैं ABC लिख रहा हूँ आपके सामने। ये लिखा मैंने ए, बी और सी। सबसे पहले इनकी आय दे रखी है तो मैं आय लिखूंगा। तो आय दे रखी देखो मान लो 5:3 तो 5x और 3x मान लो। और एक खर्चा दे रखा है आपको खर्चा। तो खर्चा कितना कितना दे रखा है 8:5:2। तो 8 5y और 2y। जो नहीं दे रखा उसको मत लिखना, सी की आय नहीं दे रखी अपने काम नहीं आ रही है। अब आपको दे रखा है बी की बचत। तो बी की बचत लिख दो 700 रुपये, यहाँ बचत आएगी इसलिए। और खर्चा दे रखा है आपको किसका। तो खर्चा दे रखा है आपको कितना सी का खर्चा दे रखा है 2000 रुपये। तो भाई सी का खर्चा 2000 रुपये दे रखा है तो उसको लिख सकते हैं अपन। तो सी का खर्चा 2000 रुपये ये लिख दिया मैंने, मतलब 2y बराबर 2000 रुपये। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 1000 रुपये। तो सबसे पहला काम था अपन y का मान निकाल दिया 1000 रुपये। अब यहाँ से ये समीकरण बनाओ 3x - 5y बराबर 700। ये बचत वाला वेरिएंट है। तो अपन ने लिखा 3x - 5y बराबर 700। अब इसमें y का मान 1000 पुट कर दो, यहाँ y का मान 1000 है, रख देंगे तो 5000 हो जाएगा। और 5000 उधर जगह प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 5700 और x बराबर आ गया आपका 1900। तो ये आ गया x का मान और वो था y का मान। अब x और y का मान आपसे क्या पूछा, a की बचत ज्ञात कीजिए। तो a की बचत हो जाएगी आपकी 5x - 8y, क्योंकि इसकी आय में से इसका खर्चा घटेगा तभी तो बचत आएगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं उसमें। 5x का मान कितना आपका 1900 और 8y 1000। तो ये हो गया 19 पंजे 95 8000। तो ये आ गया आपका 1500 रुपये। तो एक की जो बचत है वो कितनी निकल के आ गई बताओ आपके 1500 रुपये। बिल्कुल सिंपल इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को भी मिलती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपना, उसको भी नोटिस कीजिए। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहा है इसको गौर से देखिए आप, क्वेश्चन वाला क्या कहना चाहता है। बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्चे का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं, दोनों कितने की बचत करते हैं 200 रुपये की, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो भाई आप जानते हैं तो ये ए और बी मानना पड़ेगा मुझे। ये ए और बी मान लिया, इसकी आय 3x मान ली और इसकी 2x मान ली। और खर्चे की बात करो तो इसका 5y खर्चा मान लिया और 3y मान लिया। और दोनों 200 रुपये बचत करते हैं। ये 200 करता है, ये भी 200 करता है। बचत बराबर है लेकिन अंतर बराबर नहीं है। भी एक बात नोटिस करना आप, तो अंतर बराबर नहीं है तो फिर आपको समीकरण बनानी पड़ेगी और आपसे ए की आय पूछी है, मतलब 3x पूछा है तो x का मान निकालना पड़ेगा। तो 3x - 5y बराबर 200 और 2x - 3y बराबर भी 200। अब क्या करेंगे, अभी किसी भी समीकरण को y का गुणांक बराबर करने के लिए करना पड़ेगा। तो इस समीकरण को तो नीचे वाले गुणांक से y के से और इस समीकरण को ऊपर वाले गुणांक से गुणा करके हम दोबारा लिखेंगे भी। तो 3 को 3x से गुणा किया, कितना आ गया आपका 9x, ये हो गया आपका 15y और ये हो गया आपका 600। अब यहाँ गुणा करो कितना हो जाएगा आपका 10x, ये कितना हो जाएगा आपका 15y और ये कितना हो जाएगा आपका 1000। ये लो, अब क्या करेंगे अपन, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस,
ठीक है। अब देखो तो ये 15y से 15y, तो 9x और माइनस 10x कितना होगा, -x और -400, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 400। तो x की वैल्यू 400 निकल के आ गई और आपसे पूछा था a की आई, तो a की आई तो 3x सही से भी है, तो इसमें x का मान 400 रख दो, तो आंसर हो जाएगा आपका 1200 रुपये, एकदम करेक्ट, बिल्कुल सिंपली। तो a की आई होगी आपकी 1200 रुपये। इस प्रकार सोल्व कर सकते हो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपका। और आगे देगी क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्या करना चाहता है, सेम टू सेम पॉसिबिलिटी है जो अभी की अपन ने, बस ये है कि जो बचत दे रखी है वो अलग अलग है, इसलिए चाहो तो आप मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। इसकी 5x मान लो, ये हो गया आपकी 6y, इसका खर्चा सॉरी ये भी yx में ही 6x, ये 3y और ये 4y। अब बचत तो आपको दे रखी है तो मैं 2 समीकरण बना देता हूँ। 5x माइनस 3y बराबर 1800 और इससे बनेगा 6x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 1600 रुपये, ठीक है। अब y का गुणांक बराबर करना है क्योंकि b की आई पूछी है आपसे, है ना, तो कर सकते हैं, समीकरण से गुणा कर दें। नीचे y का गुणांक कितना है 4, ऊपर y का गुणांक कितना है 3, तो गुणा करके दोबारा लिख दें। 20x 12y 18 चौक 7200, 6 3 18, 4 3 12 और 16 तिया 48। अब चिन्ह बदल सकते हैं अपन, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, तो बताओ 12 से अब कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x बराबर कितना आ जाएगा 2400 और x बराबर आ जाएगा आपका 1200। अब x का मान 1200 आने के बाद आपसे पूछा b की मासिक आय, तो b की मासिक आय किसके बराबर है, 6x के बराबर, तो आप कह सकते हैं 6x, 6 गुणा 1200 और 6 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 चिन्ह कितना होता है 72, तो आपका आंसर आ जाएगा 7200, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इसमें बचत अलग अलग दे रखी थी तो अपन एक और प्रैक्टिस कर दी। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 किया था, संख्याएं अलग थी, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन जाता आपका। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। और अगला जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, और इसकी लैंग्वेज को आप नोटिस करना, बहुत प्यारा सवाल है। क्या बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दिख रही होगी आपको। ABCD की आय में अनुपात दे रखा है और उनके खर्च में अनुपात दे रखा है। यदि D का खर्च 400 रुपये हो और B की आय 36 रुपये हो तो सभी व्यक्तियों की कुल बचत क्या होगी। तो सभी व्यक्तियों की कुल बचत आपसे पूछिए, तो चलो मैं लिखना शुरू करता हूँ। ये लिखा A B C और D। तो पहले चर्चा कहाँ की हो रही है, आय की। तो आय दे रखा है 5 6 8 और 9। अब बताओ खर्चा कितना, खर्च की बात करें वे की, तो वे दे रखा 8 9 7 और 10, ये खर्चा है। यदि D का खर्च दे रखा है आपको, किसका खर्च दे रखा है, D का। अब चाहो तो x के रूप में कर सकते हो आप, इसको 5x मान लो, इसको 6x 8x 9x, इनको y के रूप में दे दो खर्चों को, ये आय y के रूप में दे दिया, ये लो, है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं अपन। और देखो प्रैक्टिकली अप्रोच है, और अंतर की बात करें देखो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब गौर से देखो आप क्या क्या दे रखा हो, पढ़ो। D का खर्च 400 रुपये, D का खर्च कितना है 400 रुपये। अब बताओ D का खर्च कितना आपका 10y, 10y बराबर कितना दे रखा है 400, तो यहाँ से y का मान निकालना मान ले, कोई बड़ी बात नहीं है। 10y बराबर 400, तो y बराबर आ गया आपका 40, ये तो y का मान आ गया। अब एक और दे रखा आपको B की आई 3600 रुपये है, तो B 6x है, तो 6x बराबर 3600 कर दो, 6x बराबर 3600 और x बराबर आ जाएगा 600। तो x का मान भी आ गया आपके सामने और y का मान भी आ गया। और आपसे पूछा सभी व्यक्तियों की कुल बचत ज्ञात कीजिए, तो सभी व्यक्तियों की कुल बचत ज्ञात कर सकते हैं अपन मान रख रख के, है ना। तो बचत इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे। तो चलो, तो क्या करना पड़ेगा भैया, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे और इसमें से ये घटाओगे, तो यूँ समझ लो कि ये सब तो प्लस के आएंगे और ये क्या आएगा माइनस का, तो ये बचत होगी सबकी। तो चलो जोड़ो, तो ये कितना होगा 17 और ये 23, और 23 और 5x कितना हो जाएगा भैया आपका 23। अगर 5x की बात करें अपन कितना हो जाएगा बताओ 28, तो ये 28x हो गया माइनस। अगर इसकी बात करें तो इनको जोड़ो आप, तो कितना हो जाएगा आपका 17 और 17 24, ये 34y हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने आपके सामने 34y, ये लो 34 हो गया, 17 और 17 7 कितना 24, तो 34y हो गया। अब x का मान रख दो इसमें 600, तो x का मान जैसे 600 रखोगे 0 0 6 से गुणा करो, 6 8 48 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 16 माइनस, और y से गुणा करो 40 से, तो 0 4 चौक 16 हासिल 1, 1360। अब 1360 इसमें से घटा दो, जिसमें आंसर आ जाएगा आपका, इसके आसपास का आंसर आएगा देखो।
तो 1360 घटाओगे तो 15,000 के आसपास बनेगा, क्योंकि 15 के आसपास बनेगा, 15,440 घटाते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। इसमें हल्की सी कैलकुलेशन अच्छी थी और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो भी बहुत प्यारा था और मज़ेदार था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका, अच्छा क्वेश्चन था। अब स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय क्रम से 6:5 के अनुपात में थी। उनकी आय क्रम से 2:3 का बढ़कर और 5:4 के अनुपात में घटकर वर्तमान में कुल 5200 रुपये हो जाती है। ठीक है भाई, वर्तमान में 5,200 रुपये हो गई। तो 3 वर्ष पहले दोनों की आय में क्या अंतर था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझिए। तो आपको इसको क्या कर 2 अलग अलग वेरिएंट में लिखना पड़ेगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन हम ऐसे जानते हैं, आप हम मिस्ट्री क्वेश्चन रखते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। तो आप इसको सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए दोस्तों, और आप खुद करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और फिर भी दिक्कत आती है तो आप इसका और भी सोल्यूशन में टेलीग्राम चैनल पर है हमारे मेघराज गुरुकुल, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और क्लासें आप डेली देखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 100%। धन्यवाद।